खबर ज़ेपोरिज़िया परमाणु प्लांट पर उस गंभीर संकट को लेकर है जहां रिएक्टर चलाने के लिए ऑपरेटर्स की कमी हो चुकी है। बता दें 6 रिएक्टर्स को चलाने में अब भारी दिक्कत को लेकर यह खबर है और कीव इंडिपेंडेंट के हवाले से इस खबर को लेकर बड़ा दावा किया गया। ज़ेपोरिज़िया परमाणु प्लांट पर संकट, खबर क्या है? प्लांट में अब सिर्फ 22 लाइसेंस प्राप्त रिएक्टर ऑपरेटर बचे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से पहले 159 प्रशिक्षित ऑपरेटर काम करते थे। ये एक्सपर्ट ही 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स को ऑपरेट करते थे। रूसी कब्जे के बाद कर्मचारियों पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का दबाव और 2500 कर्मचारियों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से इनकार कर दिया। बता दें कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करने से स्टाफ की भारी कमी और कई ऑपरेटर छिपे हुए या भाग गए, जिससे ऑपरेशन में भी अब मुश्किल। कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करने वालों को हिरासत और साथ ही यातना का सामना भी करना पड़ा। हालांकि स्टाफ की कमी के कारण ही प्लांट की सुरक्षा पर गंभीर खतरा। अब विपिन चौबे 50 दिन तक युद्ध क्षेत्र से रिपोर्टिंग कर चुके हैं। विपिन चौबे के 26 अप्रैल 2022 की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यह रिपोर्ट तब की है जब विपिन यूक्रेन के खार्किव में थे। अचानक रूसी हमला हुआ। देखिए, रह रहकर पूरे शहर में लगातार सायरन बज रहे हैं और सायरन की आवाजें आपको सुनाई दे रही होंगी। ये सायरन बताता है कि कभी भी किसी भी वक्त इस शहर पर मिसाइल अटैक हो सकता है, इसीलिए लोगों को अपने घरों में रहने की हिदायत दी गई है। साथ ही सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर लगभग 80% तक खाली हो गया है। 80% की यहां रहने वाली आबादी शहर छोड़कर जा चुकी है। जो लोग बचे हुए हैं 20% उनको भी इस तरह के सायरन बजाकर अलर्ट किया जाता है कि रशियन फौजों की निगाह इस शहर पर है। और आपको बताते चले कि महज 40 किलोमीटर दूर इस शहर जहां हम इस वक्त मौजूद हैं और ये अलार्म बज रहा है, ये सायरन आपको सुनाई दे रहा है, यहां से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर रशियन फौजें इंतजार कर रही हैं। 62 दिनों से कोशिश की जा रही है कि इस शहर पर कब्जा किया जाए, क्योंकि इस शहर का इतिहास बहुत पुराना है। यह शहर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन फौजों से जब सोवियत संघ का झगड़ा हुआ और युद्ध हुआ तो उस समय भी यह युद्ध के केंद्र में था। और एक बार फिर से जब यूक्रेन और रशिया के बीच ये युद्ध हो रहा है तो एक बार फिर से केंद्र में है। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक पर हमला बोला गया और उसके बाद लगातार जो मिसाइलों से हमला किया गया उसका असर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के सामने की बिल्डिंग्स पर भी आपको नजर आ रहा है। यह सामने की बिल्डिंग है जो बिल्कुल कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है। आप देखिए कि कैसे वो जर्जर हो गया और पूरे इलाके में जितने भी लगभग 2 किलोमीटर के इलाके में जितने भी शीशे थे तमाम बिल्डिंग्स के, वो शीशे चटक गए हैं। विपिन, साल दर साल युद्ध विध्वंसक होता रहा। ऐसी कोई सिचुएशन या कोई ऐसी जगह जहां लगा कि यहां से वाकई निकलना भी एक चुनौती बन चुका है? बिल्कुल। देखिए, हम लोग कीव जब पहुंचे और कीव से इरपिन, बूचा, इन तमाम इलाकों में ये वो इलाके थे जहां पर रशियन फौजें पहुंच चुकी थी। और मैंने अपनी आंखों से जब देखा कि जेसीबी से गड्ढे खोदकर 200-200, 300 लोगों को एक साथ दफनाया जा रहा है। और उस दौरान जब लोग प्रे करने आए तब आकर मिसाइल गिरता है और चर्च पर मिसाइल गिरता है। उस दौरान हम लोग वहां पर मौजूद रहे। एक बड़ा एयरपोर्ट था जिसको उड़ाया गया, हम लोग वहां पर मौजूद थे। और जो नजारा देखा और जो स्थिति वहां पर देखी वो इतनी गंभीर थी क्योंकि हम लोग को बचने के लिए 40 सेकंड मिलते थे। अलार्म बजा है, 40 सेकंड के अंदर आपको शेल्टर ढूंढना है। इजराइल से अगर तुलना करेंगे तो इजराइल में वो बड़े वेल इक्विप्ड होते हैं, लेकिन यूक्रेन इतना वेल इक्विप्ड नहीं है कि आप 40 सेकंड में अपने लिए शेल्टर ढूंढ पाए। बहुत सारे ऐसे मौके हुए जब हम लोग जा रहे थे, अलार्म बजा, हमें छिपने की जगह नहीं मिली और भगवान भरोसे हम लोग सड़क पर रहे। हमारे सामने मिसाइल आकर सामने के मकानों में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में आकर गिरा और हम सिर्फ भगवान का नाम लेकर बचे। तो ऐसी स्थितियां कई बार आई और डरे और कई बार बंकर में भागकर जान को बचाया। जिस होटल्स में रात में हम लोग एयरपोर्ट के बारे में भी बता रहे थे जहां पर आपने देखा कि कैसे अटैक होते ही प्लेन्स तक जलने लग गए थे, वो कहां पर था? देखिए, गोस्तोबेल का ये इलाका है, इरपिन का इलाका है, बूचा का ये इलाका है। ये बिल्कुल जो राजधानी कीव है उससे 40-50 किलोमीटर दूर के इलाके और यहां तक रशियन फौजें आई थी। जब हम लोग वहां पर पहुंचे तो मिसाइल से अटैक हो रहा था और एयरपोर्ट को निशाना बनाया जा रहा था। इधर से भी रिटेलिएट किया जा रहा था और हमने अपनी आंखों से जब एयरपोर्ट पर हमने हमला होता हुआ देखा, हमें 24 घंटे रोका गया उस शहर में। और अगले दिन जब विजिट कराया गया तो रनवेज पर 100-100 मीटर के बड़े गड्ढे थे, 100-100 मीटर के गड्ढे। और इतने सारे कॉमर्शियल प्लेन थे, लगभग 50 से ज्यादा कॉमर्शियल प्लेन, और एक लाइन से सारे धराशायी हो चुके थे, खत्म हो चुके थे, बिल्कुल जर्जर हालत में। एक बहुत बड़ा नुकसान यूक्रेन का। और इसके अलावा जब
रशियन फौजों को भगाया गया, उनके जो जले हुए टैंक्स थे हजारों की तादाद में, चर्च पर हमले, ये सब अपनी आंखों से हम लोगों ने देखा है। डर बहुत ज्यादा होता था और एक टाइम पर आने के बाद इमोशंस भी खत्म हो जाते थे। इतनी ज्यादा लाशें और इतने ज्यादा लोगों को मरते हुए, शहर छोड़कर भागते हुए, हजारों लाखों की तादाद में जब हम बॉर्डर के अंदर लबीब से एंटर कर रहे थे तो लाखों लोग यूक्रेन छोड़कर जा रहे थे, रोते हुए जा रहे थे कि इस मुश्किल हालात में हम अपने बच्चे, अपने घर, अपनी संपत्तियों को, बच्चों को बचाकर जा रहे हैं, हम वापस लौटेंगे एक बार अपने शहर में। लेकिन अफसोस 5 साल बाद भी ये युद्ध जारी है और अब भी वहां लोग लौटने को तैयार नहीं। बिल्कुल, टीवी9 के स्टूडियो में मेरे वो सहयोगी हैं जो वॉर फ्रंट से उस ग्राउंड रियलिटी को किस तरीके से आपके सामने रख रहे हैं।